हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह मॉर्निंग से कर रही हूँ और अभी टाइम मैं अगर आपको बताऊँ तो अभी 8:30 हो चुके हैं। वैसे तो हम सुबह जल्दी उठ गए थे और मैं नहा धो के फ्रेश भी हो चुकी हूँ और तैयार भी हो गई हूँ। तैयार मैं इसलिए हुई हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो बस अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और लक्कू गए हैं अभी नहाने। तो जैसे वो नहा कर आते हैं और मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, बस ब्रेकफास्ट ही कर रही हूँ। तो जैसे वो रेडी होके आएंगे फिर हम निकल जाएंगे। तो इस ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। और बाकी अभी धूप भी नहीं लगी है बाहर, तो पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो हम चल पड़े थे हॉस्पिटल के लिए। और यहाँ पे ना मेरी नाक देखो कितनी ज़्यादा रेड हो गई है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पे धूप ही नहीं आती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। तो हम यहाँ से पैदल पैदल जा रहे थे और लखू आने थे गाड़ी लेके मेन रोड तक। और वहाँ पे पार को देखो अभी धूप लगी है, पर इस साइड को धूप ही नहीं है। और यहाँ पे इसी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। हॉस्पिटल में चेक करवाने के बाद मुझे डॉक्टरों ने एडमिट कर दिया था, क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट थी वो थोड़ी सी ख़राब थी, जिस वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और मैं बात इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि आसपास में काफ़ी ज़्यादा लोग थे और ये हॉस्पिटल में खाना जिसमें कद्दू की सब्ज़ी और चने की दाल बनी हुई थी, और जहाँ मुझे बेड मिला था वहाँ से शिमला का व्यू इतना अच्छा देखने को मिल रहा था, तो इस करके बस यहाँ मन लग ही गया। तो गाइस यहाँ पे सोई है मेरी बहन, मिलने आई थी मुझसे और खुद ही सो गई यहाँ पे कि उसको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। गाइस वैसे तो मैं हॉस्पिटल में 2-3 दिन से एडमिट थी, और ये वीडियो मेरा डिलीवरी के एक दिन बाद का है जो मैंने बनाया है। तो मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में इतनी जल्दी ये टाइम आ जाएगा, और मैं आपको बता भी नहीं सकती इस टाइम मैं कैसा फ़ील कर रही थी। और ये मेरा हाथ देख सकते हो, यहाँ पे ग्लूकोज चढ़ा था तो पूरे हाथ में स्वेलिंग ही स्वेलिंग थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। सो गई, सो गई, सो गई। गाइस ये वीडियो मेरी डिलीवरी के 5 दिन बाद का है, जब हमें हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी और हम घर जा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर हेलो लिया था। गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अब एकदम बढ़िया हूँ। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है और इतनी सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी मेरे साथ हो गई। और ये व्लॉग मैंने आज मतलब 10 दिन पहले शुरू किया था और 10 दिन बाद आज मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वैसे तो मेरी डिलीवरी को 7 डेज़ हो चुके हैं और उससे पहले मैं हॉस्पिटल में जो एडमिट थी वो आप सबने देख लिया होगा। तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा और मेरी डिलीवरी इतनी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था और इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया। तो ये व्लॉग वैसे मैंने 10 दिन पहले शुरू किया था, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जब मैं घर से हॉस्पिटल के लिए निकली थी अपने रूटीन चेकअप के लिए, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे एडमिट कर देगी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेश थी और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं मुझे लग रही थी कि मतलब कुछ मुझे लग रहा हो कि मैं बीमार हूँ या कुछ मुझे हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल फ्रेश थी। और जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंची मतलब मैंने अपनी एक रिपोर्ट वहाँ दिखानी थी, तो उन्होंने फिर उस करके मुझे वहाँ पे एडमिट कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट थोड़ी सी ख़राब थी। तो उसमें बेबी को थोड़ी सी दिक्कत थी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ एडमिट रहना पड़ा। तो मुझे वहाँ पे 3 दिन हो गए थे एडमिट हुए हुए। और उस दिन सुबह जब मैं सो के उठी, तो जैसे वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं चेकअप के लिए सुबह और शाम, तो सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेबी की मूवमेंट हो रही है। तो उस टाइम बेबी की मूवमेंट ही नहीं हो रही थी, मतलब कल उस दिन रात से ही बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो फिर उस करके डॉक्टर्स ने जल्दी जल्दी में अल्ट्रासाउंड करने को बोला। फटाफट से अल्ट्रासाउंड हुआ और सुबह 10 बजे की ये बात है और इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने
फिर मुझे चेक करा तो उसी टाइम बोल दिया कि आज के आज ही डिलीवरी करवानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्क है और बेबी को ख़तरा हो सकता है। तो हम तो उस टाइम पे मतलब एकदम से शॉक हो गए, क्योंकि मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, 1 महीना था वैसे भी मेरी डिलीवरी के लिए। तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, और मतलब मैं शॉक हो गई एकदम से, और मतलब मैं डर गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वैसे ही मेरे को बहुत ज़्यादा डर था कि मतलब डिलीवरी कैसी होगी, क्या होगा। तो वैसे ही जब उन्होंने एकदम से बोल दिया तो, और फटाफट से जब वो मुझे लेके गए, मतलब एक 1 घंटा भी नहीं बोल सकते, आधे घंटे के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो गई कि मेरे को सोचने का टाइम भी नहीं मिला कि ये हो क्या रहा है, मतलब कैसे। मैं ऐसे शॉक में ही चली गई थी और बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर हॉस्पिटल में भी मम्मा ही थे, मेरे मदर इन लॉ, बाकी लोग ऑफिस चले गए थे। फिर उन लोगों को कॉल करके बुलाया फटाफट से। जितने में तो वो लोग पहुँचे उतने में तो मेरी डिलीवरी हो भी चुकी थी। और आज मतलब वैसे तो 7 दिन हो चुके हैं, मेरी बेबी आज 7 दिन की हो गई है और मैं भी अब थोड़ा ठीक हूँ। तो और बेबी अब मतलब बेबी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। बस ये कि अभी रिकवरी में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 मंथ तो लग ही जाते हैं। बाकी ये है कि बस अभी थोड़ा बहुत मैं चल फिर पा रही हूँ, ठीक हूँ, आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ। और मैंने और लक्कू ने तो सोचा था कि हम लोग जब हम हॉस्पिटल गए उस दिन शाम को जब घर पहुँचेंगे तब आपको ये गुड न्यूज़ देंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट इतना तो टाइम ही नहीं दिया भगवान ने कि भाई ये सब कुछ हम बता पाए। और मेरी बेबी अभी सोई है और बस उठने ही वाली है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया इसको सोए हुए। तो अब इसका टाइम हो रहा है उठने का, तो बस अभी ये उठ रही है। बाकी बस यही सारी चीज़ें मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत जल्दी इतना सब कुछ हो गया कि टाइम ही नहीं मिला मुझे कुछ भी बताने का। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता चल ही चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट डिलीवरी में अभी टाइम था पूरा। बाकी यहाँ अभी बेबी सोई है और बस ये उठने ही वाली है। और मैं भी अब अपने फेस को कवर कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अगर मुझे ठंड हो गई तो मेरे साथ साथ में बेबी को भी ठंड हो जाएगी, इसलिए बस अब अपने फेस को मैं कवर कर लेती हूँ। और मुझे यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी आपने देख तो लिया ही होगा वीडियो में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, इतना ज़्यादा कि मैं डर गई थी एकदम से। बाकी चलो अभी सब कुछ ठीक है, यही प्रे करती हूँ भगवान से कि बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से मेरी रिकवरी हो जाए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और बेबी भी थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि प्री मेच्योर डिलीवरी थी। तो बेबी प्री मेच्योर है तो भी मतलब थोड़ा सा डर ही रहता है जब तक थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती, क्योंकि थोड़ा ठंड बुखार और बस ये सब चीज़ों का डर रहता है। क्योंकि डॉक्टर ने स्पेशली बोला है कि बेबी का खास ध्यान रखना पड़ेगा और इसको टाइम टाइम से फीड भी करवाना पड़ेगा। तो बस अभी उठने ही वाली है ये। और बाकी इस व्लॉग का एंड भी मैं यहीं करती हूँ और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और लक तो अभी ऑफिस गए हैं, तो फिर अब हम नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।